हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। कल आईसीएसई स्टैंडर्ड 10 के हिंदी के बोर्ड्स के पेपर हैं और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ कुछ हिंदी की स्पेलिंग्स जो कि ज़्यादातर हम आंसर्स लिखते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उनकी मात्राओं में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द सोशल कल्ट एंड द सोशल मीडिया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश कल्ट में इतने ज़्यादा इन्ग्रॉस्ड हो गए हैं कि हिंदी की मात्राओं में वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हिंदी रीडिंग तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब हिंदी लिखने की बारी आती है लिख भी वो अच्छे से लेते हैं, लेकिन मात्राएं उनकी बहुत सारी गलत हो जाती हैं। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को गाइड की थी कुछ कॉमन वर्ड्स की स्पेलिंग्स, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको साझा कर लूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी मदद हो जाएगी। और ये फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं वीडियो के साथ आगे बढ़ूँ, तो यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इंतज़ार किस बात का करें, इसे आज ही सब्सक्राइब करें। और येस, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हेल्प मी ग्रो माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एज टू वॉट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक मी टू अपलोड इट फॉर यू। ओके, लेट्स प्रोसीड। सो पहला वर्ड जो मैंने यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को दिया है इस क्योंकि ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं क्योंकि वर्ड किसी भी आंसर में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें इसकी जो स्पेलिंग है वो है आधा क यमे ओ की मात्रा और क में छोटी ई की मात्रा क्योंकि, और ये पूरा एक शब्द है। बहुत बच्चे इसको क्यों और की अलग अलग लिखते हैं, ये गलत है, ये मिस्टेक है उनकी। ये क्योंकि वर्ड एक साथ लिखा जाता है, आधा का यमे ओ की मात्रा और उसी में दैट इज़ उसी के साथ क में छोटी की मात्रा की भी लिखते हैं और एक उसके ऊपर स्ट्रोक देते हैं, दैट इज़ मैं बच्चों को सिखाती हूँ माथा पे उसके टेल देना, दैट इज़ क्योंकि। नेक्स्ट वर्ड इज परंतु पर आधा न तमे ऊ की मात्रा, परंतु पर आधा न तमे ऊ की मात्रा परंतु। नेक्स्ट है इसलिए, बहुत बच्चे इसमें इसीलिए देन वर्ड जो ई से इसीलिए वर्ड है उसमें ईख वाला ई लिख देते हैं और कुछ भी मिस्टेक उसमें करते हैं। तो इसका करेक्ट स्पेलिंग है इमली वाला ई, स नॉर्मल स, संतरा वाला स और ल में छोटी ई की मात्रा और ए से एनक वाला ए, इसलिए। इट इज़ इसलिए, इसीलिए नहीं होता है, इट इज़ इसलिए। नेक्स्ट है जो एक वर्ड है चाहते, लेकिन बहुत बार हमें लिखना होता है कि वे चाहते थे, तो बच्चे लिखते हैं चाहते लिख देते हैं। तो उसका सही स्पेलिंग है च हमें आकार और तमें एक ही मात्रा, यानी कि त के ऊपर एक बैलून, दैट इज़ चाहते। चमे आ ह ते, चाहते। यह चाहत वर्ड होता है, चमे आ ह त, चाहत। नेक्स्ट है बहुत बार हम लिखते हैं कहते थे, तो कहते में क में एक ही मात्रा नहीं होती है, इट इज़ कहते, क ह त में एक ही मात्रा। वी राइट कहते बट व्हेन वी प्रोनाउंस वी से कहते थे। तो कहते में इसका मतलब ये नहीं कि आप क में एक ही मात्रा देंगे, इसकी सही स्पेलिंग होती है क ह त में एक ही मात्रा, दैट इज़ त के ऊपर एक बैलून, कहते। नेक्स्ट एक स्पेलिंग है इत्यादि। बहुत सारी जब चीज़ें हम लिखते हैं इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। इत्यादि की स्पेलिंग है ई इमली वाला ई, आधा त, य में आकार और त में छोटी ई की मात्रा, इत्यादि। यस, मैं इस तरह से समझाती हूँ, दैट इज़ बड़ी की मात्रा राइट हैंड साइड, छोटी ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड। तो छोटी ई की मात्रा जब भी आती है वो लेफ्ट हैंड साइड से आती है और बड़ी की मात्रा जब आती है वो राइट हैंड से आती है। दैट इज़ व्हाट इज़ द बड़ी की मात्रा ऑलवेज राइट हैंड साइड एंड छोटी ई की मात्रा लेफ्ट हैंड साइड। तो इत्यादि का स्पेलिंग मैं और एक बार बोल देती हूँ, ई इमली वाला ई, आधा त, यमे आ और द में छोटी ई की मात्रा, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड, इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है अपितु यानी लाइक इसके उपरांत, अपितु ऐसे भी हुआ, हमें बहुत बार ऐसा लिखना होता है, दैट इज़ प में छोटी ई की मात्रा एंड त में भी छोटा ऊ का मात्रा, दैट इज़ अपितु, दैट इज़ प में छोटी ई की मात्रा और त में भी छोटा ऊ का मात्रा, अपितु। नेक्स्ट वर्ड है परंतु, दैट इज़ पर आधा न
तमें ऊ की मात्रा, तमें छोटी ऊ की मात्रा, पर आधा न, तमें छोटा ऊ का मात्रा, परंतु, दैट इज़ मेनी पीपल राइट इट पूरा न, वो गलत है, पर आधा न, तमें ऊ की मात्रा, दैट इज तमें छोटा ऊ की मात्रा, परंतु। नेक्स्ट वर्ड आता है, एक और कॉमन वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन। लेकिन में कौन सी, ल के ऊपर तो एक बैलून जाएगा, और ल के ऊपर एक बैलून, और क में छोटी ई की मात्रा न, लेकिन नॉर्मल न, दैट इज नल वाला न, लेकिन ल में ए, छोटी, क में छोटी ई की मात्रा और न, लेकिन। नेक्स्ट एक वर्ड है प्रयत्न, जो हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो प, दैट इज प के नीचे रेफ आएगा, य आधा त न, प्रयत्न, प में नीचे रेफ, य आधा त न, प्रयत्न, प्रयत्न, दैट इज प में नीचे रेफ, य आधा त न, प्रयत्न, प्रयत्न यानी कोशिश, प्रयत्न करना यानी कोशिश करना। बहुत लोग प र य त न प्रयत्न लिख देते हैं, जो कि गलत है, पर एक साथ नहीं होता है, प्र, दैट इज प्र में प के नीचे ही रेफ आएगा, प्र य आधा त न, प्रयत्न, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ प्रयत्न। नेक्स्ट है और एक यस, जब भी आपको 30, 40, 20 ये सब लिखना होता है, 30, 40, 20, पहली बात तो हिंदी में हम उसे 20 या 30 या 40 इस तरह से बिल्कुल लिखना गलत है। हमेशा हमेशा हमें वर्ड्स में लिखना है, इसको अक्षरों में लिखना है। तो दैट इज़, तो हमें किस तरह से लिखना है, जैसे हमें 30 सी, इसमें हर जगह आपको ध्यान रखना है कि 30, 40, 20 जब भी हम ये सब लिखते हैं तो सभी में बड़ी की मात्रा आती है, सभी में बड़ी की मात्रा आती है। तो दैट इज़ दी, दैट इज़ 30, 40 यानी 30 त में बड़ी की मात्रा स 30, और 40 में चमेया ल में बड़ी की मात्रा स 40, 20 में ब में बड़ी की मात्रा स 20। सो सभी में हम देखते हैं कि इसमें बड़ी की मात्रा आती है। 30, 40, 20 जितने भी हम लोग लिखते हैं, ये जो वर्ड्स के जो हम लोग नंबर्स के जो हम लोग अक्षर लिखते हैं, इस सभी में नंबर्स के अक्षरों में जब भी ई की मात्रा आएगी तो वो हमेशा बड़ी ई की मात्रा होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि जगह जगह पर आपको इसकी मात्राएं लिखनी होती हैं और आप भूल लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, जिससे आपके मार्क्स लूज़ हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है दिन और दीन, दैट इज़, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। जब हम डे की बात करते हैं, जब हम डे की बात करते हैं तब हम इसमें छोटी ई की मात्रा लिखते हैं। छोटी ई मतलब द में छोटी ई न, दीन मतलब डे होता है, छोटी ई द में छोटी ई न, नॉर्मल न, दैट इज़ दीन। दिन का मतलब होता है डे, दिन का मतलब होता है डे। और हम लोग बात करें दीन दुखी, जब हम लोग गरीब व्यक्ति या दीन दुखी की बात करते हैं तो द में बड़ी ई की मात्रा होती है और नॉर्मल ना दिन, दैट इज दीन व्यक्ति, दैट इज दीन व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, तो दैट इज द में बड़ी ई ना दिन, ये दीन होता है गरीब वाला, और द में छोटी ई ना होता है डे वाला। ओके, कमिंग टू सूरज। सूरज बहुत बड़ा होता है और सूरज पूरी दुनिया को चलाता है, इसीलिए सूरज में बड़ी ऊ की मात्रा होता है। सूरज में बड़ी, यू विल गेट लेटर्स, यू विल गेट निबंध। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एसेज में या आपके निबंध लेटर्स में आपको फ्लो करना है, कुछ कहीं पर आपको पर्यायवाची मिला है तो आपको जानना है कि सूरज का राइट स्पेलिंग क्या है। तो सूरज बहुत बड़ा होता है और पूरी पृथ्वी को वो मतलब प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है। तो बड़ा ऊ याद रखना है आपको कि बड़ा ऊ, सूरज से बड़ा ऊ, सम नॉर्मल स, संतरा वाला स में बड़ा ऊ, र ज, सूरज इज वेरी स्पेलिंग इज वेरी वेरी इजी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, कठिन वर्ड। बहुत बार आपको कठिन वर्ड के भी मतलब लिखना होता है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो दैट इज़ ठ में कौन सी मात्रा, पहली बात तो ठ ही कौन सा होगा, दैट इज़ ठ होगा, दैट इज़ डंडा खींचेंगे, गोल पूरा गोल बनाएंगे, उसको बोलते हैं ठ। श्रीकंठ में भी आपके ठ है और कठिन में भी आपके ठ है, तो पूरा गोल जब घुमाते हैं तो उसको ठ कहते हैं, कठिन। तो क, ठ में छोटी ई की मात्रा, न, कठिन, क छोटी ई की मात्रा, ठ में छोटी ई की मात्रा और नॉर्मल न, कठिन। दिस इज व्हाट इज कठिन, द स्पेलिंग ऑफ कठिन। नेक्स्ट अनदर वर्ड इज प्रबंध। प्र, अगेन ये भी वैसा ही एक वर्ड है। प्र, प के नीचे रेफ, ब
दैट इज़ ब, बतख वाला ब, आधा न, और ध से धनुष वाला ध, प्रबंध, प्र, प में रेफ, ब, आधा न, ध, एंड ऊपर में स्ट्रोक देंगे। खाली ध की जब ध में जहाँ गोल घुमाते हैं वहाँ हम लोग थोड़ा ऊपर वाला स्ट्रोक नहीं देंगे, थोड़ी सी गैप छोड़ देंगे, तो इससे घ और ध में डिफरेंस पता चलता है। प्रबंध, प्र दैट इज प में रेफ, ब, आधा न, ध, और जब स्ट्रोक देंगे तो ध के ऊपर थोड़ा गैप छोड़ देंगे। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ प्रबंध। नेक्स्ट है सूरदास। यू नो व्हेन यू हैव टू राइट सूर के पद या उसके कवि का नाम सूरदास। सूर दैट इज सुर और ताल। सुर और ताल जो है बहुत गहरे संगीत से संबंध रखते हैं। तो सुर दैट इज बड़ा ऊ का मात्रा, सुर में बड़ा ऊ का मात्रा, स नॉर्मल स संतरा वाला स, उसमें बड़ी ऊ की मात्रा, र रस्सी वाला र, दैट इज सूर। सूर दैट इज सूरदास वाल में भी सुर मतलब बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, और सुर के पद यदि आपको नाम लिखना है तो उसमें भी आपका बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी। दूर एक वर्ड आता है दूर, बहुत बार हमें अपने निबंध में या अपने आंसर्स में या कहीं ना कहीं हमें दूर वर्ड का इस्तेमाल करना होता है। दूर क्योंकि बहुत दूर है, तो दैट इज़ बड़ी ऊ की मात्रा, ये आपको याद रखनी है। द में बड़ी ऊ की मात्रा और र रस्सी वाला र लिखकर बड़ी ऊ देकर ये होते हैं दूर की स्पेलिंग। Okay, coming to another spelling. Okay, let me teach you about the spelling of Shrikant. Shri, you know, श्रमिक वाला श्र, that is many people call it the design वाला श्र। बहुत जो हिंदी में इतने प्रो नहीं है उनको श्रमिक लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। तो श्र जो होता है ये श्रमिक वाला श्र है। श्र आपको नहीं लिखना है, ये श्रमिक वाला श्र है। उसके बड़ी की मात्रा आएगी, दैट इज राइट हैंड साइड क, एंड उसमें अंग जो यू बना के डंडा खींचते हैं वाला अड़ा जो होता है, इसका सिर्फ यू आएगा, डंडा नहीं आएगा। और ठ दैट इज डंडा खींच के पूरा गोल घुमाना है, दैट इज श्रीकंठ। क्योंकि ये सब चैप्टर्स आपके कल आने वाले हैं और इनमें ये सब कुछ खास स्पेलिंग्स है जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को इन स्पेलिंग्स में हेल्प की थी, तो सोचा आपको भी हेल्प कर दूं। ओके, तो ये है श्रीकंठ की स्पेलिंग। नेक्स्ट है पड़ोसी। पड़ोसी का क्या स्पेलिंग होता है? प अड़ा, डंडा खींच के जो एस बना के नीचे जो पॉइंट लगता है, नुक्ता लगती है, और उसमें बड़ी की मात्रा आएगी, सॉरी पड़ोसी, जैसे डंडा वन डंडा खींच के ऊपर में एक बैलून जाएगा और स में बड़ी की मात्रा आएगी, स यानी नॉर्मल स, संतरा वाला स, दैट इज पड़ोसी। पड़ोसी, प अड़ा में दैट इज एस, डंडा खींच के एस बनाएंगे, नीचे नुक्ता देंगे या पॉइंट देंगे, और डंडा खींच के एक बैलून ऊपर जाएगा, और स में बड़ी ई की मात्रा, पड़ोसी। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ पड़ोसी। पड़ोसी, ज़्यादातर पड़ोसी हमसे दूर ही रहते हैं, तो दैट इज़ पड़ोसी। बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पड़ोसी बहुत घनिष्ठ होते हैं और बहुत प्रेम मुलाई, दैट इज़ प्रेम रखते हैं। नेक्स्ट इज काकी। काकी को हिंदी में हम लोग चाची भी कहते हैं। काकी, काकी होती पदवी, लेकिन उनका पद परिवार में भले ही छोटा होता है, लेकिन बच्चों के लिए काकी हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रखती है परिवार में। तो इस काकी यानी कि बड़ी की मात्रा, कमे आ, कमे बड़ी की मात्रा इस काकी। नेक्स्ट और एक वर्ड जो है पुरस्कार। पुरस्कार, यहाँ पर र अलग है, प में छोटा ऊ, र आधा स, संतरा वाला स का आधा, यानी उसमें डंडा नहीं लगेगा। क में आ की मात्रा र, पुरस्कार, प में छोटा ऊ, र आधा स, क में आ र, पुरस्कार। तो ये कुछ शब्द मैंने रेडी किए थे, सॉरी वर्ड्स मैंने रेडी किए थे अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर लिए। आशा करती हूँ आपने भी अपनी कॉपी में लिखकर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर ली होगी। यदि आप अभी आप केवल मुझे सुन ही रहे थे और लिख नहीं रहे थे, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके फटाफट से लिखने की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। अल्टीमेटली कल जाकर आपको पेपर में लिखना ही है, और यही मात्राज आपके मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे। अदरवाइज देर आर चांसेस, दो यू हैव रिटन योर आंसर्स करेक्ट, योर निबंध लाइक well proper framed and paragraph wise written, but you may lose your marks because of the spellings. So why to take a chance? Please note down along with me, along with my video and practice writing. Okay friends, see you soon in the next video. Till then, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. See you soon in the next video. Till then, stay connected, stay tuned. Bye bye.